अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने सीखा है लॉन्च और रैंक। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्चिंग क्या है और रैंकिंग क्या है। लॉन्चिंग ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जिस दिन सेल के लिए पेश किया उस दिन एक सेरेमनी की है। अगर कोई फिजिकल बिजनेस है तो, अमेज़ॉन का बिजनेस है तो आप उसको प्रॉपर सेल के लिए पेश कर रहे हैं, लॉन्च हो गई। रैंकिंग ये होगी कि जी आपने अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे लेके आने, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया इस पे। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक फ़र्क अपने जहन में बिठा लें, बिल्कुल बेसिक सा। लॉन्च एक दफ़ा होती है, रैंकिंग बार बार चलती रहती है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। लॉन्चिंग सेरेमनी, आपने कभी सुना है कि लॉन्चिंग सेरेमनी बार बार हो रही हो किसी बिजनेस की? लॉन्च कोई भी प्रोडक्ट एक दफ़ा होती है। हाँ, कुछ केसेस में, स्वेयर केसेस में, कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेल हो गई या हमने नई स्ट्रेटजीज उसमें यूज़ की हैं, उस प्रोडक्ट पे हमने मेहनत की है, उसके कोई नेगेटिव रिव्यूज़ थे, नेगेटिव फीडबैक्स थे, वो हमने ठीक करवाए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट, हमने ग्लास बेचना शुरू किया। अब वो ग्लास जो था हमारा, उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ इतने ज़्यादा आए कि जी ग्लास टूट जाता है, जी ग्लास टूटा हुआ मिलता है हमें। हमने चेक किया, हमें पता चला कि हमने ग्लास का जो मटीरियल है वो अच्छा नहीं यूज़ किया, हमारे सप्लायर ने अच्छा नहीं यूज़ किया। हमने अब अपने सप्लायर को कहा कि भाई इसको इम्प्रूव करो, इसमें अच्छा ग्लास लगाओ और इसकी पैकिंग अच्छी करो, ये टूट क्यों जाता है। इसके ऊपर फ्रेजाइल का स्टिकर लगाओ, इसकी पैकिंग अच्छी करके इसको दें ताकि ये जाते हुए ना टूटे, क्योंकि ऑनलाइन जब एक बंदा बाय कर रहा है तो उसको तो डिलीवरी पोस्ट के थ्रू होनी है ना। तो पैकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, अंदर कोई फॉर्म वगैरह लगा होना चाहिए, फ्रेजाइल लिखा होना चाहिए कि ग्लास टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमने ये सारी मेहनत करके, सारी चीज़ें बेहतर करके, हाँ, फिर हम दोबारा इसको लॉन्च करते हैं एक दफ़ा फिर हम इसको मार्केट में पेश करते हैं कि जी पहले ये मसाइल थे, अब हमने ख़त्म कर दिए, आइए हम इसको रीलॉन्च कर रहे हैं। तो रीलॉन्च बहुत कम केसेस में होता है। नॉर्मली आप एक ही दफ़ा अच्छे से मेहनत करके आप हंटिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप सोर्सिंग पे पूरी कर लेते हैं, आप पैकेजिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप पिक्चर्स पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप कंटेंट पे पूरी मेहनत कर लेते हैं। जब आपने सारी मेहनत कर ली तो लॉन्च आपने एक दफ़ा कर दी। अब रैंकिंग आपकी बार बार होती रहती है, क्योंकि रैंकिंग डिस्टर्ब भी हो जाती है। अगर आज आप ग्लास लिखते हैं अमेज़ॉन पे और पहले पेज पे, पहले नंबर पे जो बंदा बैठा है, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो पहले पेज पे बैठा रहेगा। जब आप एज अ वीए काम कर रहे होते हैं, शुरू में तो आप टॉप स्पॉट पे ले आएंगे ना, पूरी मेहनत करके ले आएंगे, लेकिन असल काम क्या है? टॉप स्पॉट पे सस्टेन रहना। सस्टेन अगर नहीं है तो टॉप स्पॉट पे लाने को तो कोई भी बंदा ले आएगा। 5 दिन में कोई भी प्रोडक्ट हो, जीरो प्रोडक्ट भी हो, फुल मार्केटिंग में पैसा लगाएं, एक दफ़ा टॉप पे आ जाएंगे, लेकिन टॉप पे आप रहेंगे नहीं ना। टॉप पे रहने के लिए अब आपको ज़रूरी है रैंकिंग स्ट्रेटजीज, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो अच्छा, लोग नीचे क्यों आ जाते हैं? पहले पेज पे बैठे हैं, नीचे क्यों आ जाते हैं? मैंने आपको वजह बता दी, ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ की वजह से, ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक्स की वजह से, या एक और भी बड़ी वजह हो सकती है कि जो नीचे लोग बैठे हुए हैं पहले पेज पे, नीचे या दूसरे पे, उन्होंने मार्केटिंग पे इतना पैसा लगाया कि वो ऊपर आ गए। अब जो इस पहले नंबर पे बैठा है, इसको भी उनके बराबर पैसा लगाना पड़ेगा। आप देखें, बाज़ दफ़ा अमेज़ॉन आपको सजेस्ट कर रहा होता है एड बजट, कि जी आपका बजट एक दिन का $20 होना चाहिए, और कभी अमेज़ॉन आपको सजेस्ट कर रहा होगा $10 सेम प्रोडक्ट पे। ऐसा क्यों होगा? जब अमेज़ॉन आपको 20 सजेस्ट कर रहा है ना, बेसिकली उन दिनों में उस वक्त सारे लोग ही $20 डेली का लगा रहे हैं। तो अमेज़ॉन आपको बता रहा है कि आजकल सब लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं पीपीसी पे, आपको भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं कि जी अब सारे लोग कम पैसा लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस सीज़न है या कोई ऐसा सीज़न है जो पीक सीज़न है, जिस पे प्रोडक्ट्स वैसे ही इतनी बिक रही हैं कि लोग मार्केटिंग बजट अपना लो कर देते हैं। लोग कहते हैं जी वैसे ही इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मार्केटिंग में हम क्यों पैसे लगाएं। और फिर या उस केसेस में भी होता है कि कोई प्रोडक्ट पीछे से ही शॉर्ट हो गया, सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई प्रोडक्ट। अब जब सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई है तो ऑफकोर्स सारे सेलर्स के पास भी शॉर्ट हो गई है। अब वो कहते हैं जी अगर हम रैंकिंग पे पैसे लगाएं, 4 दिन में हमारी प्रोडक्ट बिक के ख़त्म हो जाएगी, हम उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। तो बेहतर है कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं। जब प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही है सप्लायर से, तो ये 4 दिन के बजाय ये हमारी प्रोडक्ट 40 दिन में ख़त्म होनी चाहिए, डेली के कम ऑर्डर आने चाहिए। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है ना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक जाना ये बड़ा नुकसानदेह होता है। ये मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि आउट ऑफ स्टॉक जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं, हम मार्केटिंग का पैसा कम कर दें, या हम प्राइस इंक्रीज कर दें कि सेल कम हो। ये हम जानबूझ के करते हैं कि कम सेल हो, ताकि जो प्रोडक्ट 4 दिन में ख़त्म होनी है वो चले कुछ ज़्यादा दिन निकाल जाए। रैंकिंग स्ट्रेटजीज आपको हमेशा अप्लाई करते रहना पड़ता है। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे,
आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा टॉप पे आ गए, उसके बाद फेल हो जाएंगे आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे जो आपने मार्केटिंग पे लगाए होंगे। तो आपने अपने क्लाइंट को हमेशा ये बताना है कि जी रैंकिंग स्ट्रेटजीज पे हमने हमेशा चलते रहना है, पीपीसी पे हमने हमेशा काम करना है, पीपीसी हमने कभी बंद नहीं करनी है, जितनी मर्जी सेल वेलोसिटी अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर आपने पीपीसी बंद कर दी, जो दूसरे लोग पीपीसी चला रहे हैं, स्पॉन्सर एड चला रहे हैं ग्लास वाले, वो ऊपर आ जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे, फिर आपको उनसे डबल पैसे लगा के ऊपर आना पड़ेगा। ये मार्केटिंग है ना। अच्छा, इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये कोर्स कर रहे हैं, आपको इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं। पैसे क्लाइंट के लग रहे हैं और क्लाइंट के इसलिए लग रहे हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, उसने कल को एसेट बनाना है, क्लाइंट को पता है कि मेरा पैसा लगेगा, तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड होगा, क्लाइंट का डेबिट कार्ड होगा, क्लाइंट के पैसे लग रहे हैं, आपने उस पैसे को सही तरीके से लगाना है। ये आपका काम है। आपका काम इस सारे सिनेरियो के अंदर, आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसके पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए। वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसने आपको अपना कार्ड दे दिया, बजट दे दिया कि जितना बजट लगाना है, अब आपने वो बजट जिम्मेदारी से लगाना है, पीपीसी की वीडियोस प्रॉपर सीख के लगाना है। इस तरह ऑटो पे चला के नहीं बैठ जाना, क्योंकि इससे सिर्फ आपका पैसा नहीं जुड़ा हुआ, इससे पाकिस्तान का इमेज भी जुड़ा हुआ है।